Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 4, that is the chemical bonding. Beta chemical bonding में we have discussed about what? That is we have discussed about the covalent bond. Chapter number 4, chemical bonding, covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड में बेटा हमने स्टार्ट किया था लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट फॉर्मल चार्ज आ गया था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी बेटा लुईस कंसेप्ट की, कि उससे हमें स्ट्रक्चर क्लैरिटी नहीं थी। बॉन्ड शेयर्ड हो रहे हैं, लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं दी उसने, क्योंकि वो शेयरिंग से कभी ओड इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता, उसका कंसेप्ट लग गया। तो ओवरऑल वो थ्योरी क्या हो गई, हमारी यूजलेस हो गई। तो इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड को किसके थ्रू समझाया गया? वेस्पर थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है बेटा वेस्पर थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेटा इसी में ही पूरी इसकी इंट्रोडक्शन आ जाती है, पूरा इसका कंसेप्ट आता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर बनाते हैं आपस में। क्या बोलता है बेटा कि जो हमारा सेंट्रल एटम है जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं? दो तरह की पेयरिंग करते हैं बेटा। वो कौन कौन सी पेयरिंग करते हैं बेटा? वो पेयरिंग करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की फॉर्म में। लोन पेयर होता है बेटा जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता है उसको लोन पेयर कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज होता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने तरह के होते हैं? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। हाँ भाई कई ना ये वाली स्पेलिंग लिख देते हैं LOAN लोन, ये किराया नहीं है, ये आपका लोन भरने वाला नहीं है बेटा। LONE लोन अकेला, जो पेयर अकेले होते हैं यानी बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते वो लोन पेयर कहलाते हैं। बेटा जब भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन चाहे बॉन्ड पेयर बनाए या लोन पेयर बनाए, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने की वजह से क्या होनी शुरू हो जाती है? उनमें रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है बेटा? रिपल्शन शुरू हो जाती है, मींस एक दूसरे से दूर भागने शुरू हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर भागने शुरू हो जाता है तो वो अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं बेटा? अरेंज, कि अपने आप को बॉन्ड की डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कम से कम रिपल्शन में अरेंज करना शुरू कर देते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करते हैं। तो यही कौन बताता है बेटा? वेस्पर थ्योरी। कौन बताता है बेटा? वेस्पर थ्योरी। फिर से सुन लो, कोई ऐसे डिटेल नहीं पूछी जाती, स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं बेटा डायरेक्ट। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहते हैं कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड पेयर या लोन पेयर बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करते हैं। रिपल करने के बाद वो अपने आप को डायरेक्शन देते हैं जिसमें मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, तो वो क्या कहलाती है? वेस्पर थ्योरी। क्या कहलाती है बेटा? वो वेस्पर थ्योरी। अब सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होती है बेटा? लोन पेयर। लोन पेयर आपस में रिपेल सबसे ज्यादा करते हैं। लोन पेयर में रिपल्शन क्या होती है? सबसे ज्यादा, यानी एक का लोन पेयर दूसरे के लोन पेयर से दूर भागेगा, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहे तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे थोड़ी कम रिपल्शन होती है, और सबसे कम रिपल्शन किसमें होती है बेटा? बॉन्ड पेयर। रिपल्शन होगी लेकिन सबसे कम किसमें होगी? बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे
कम हो। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर करके रिपल्शन शो करते हैं, उसके बेस पर वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, मैं इसको आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से करवा रही हूँ बेटा। ये नहीं है कि किसी भी एग्जाम्पल को लेके मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नो, वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ द सिस्टमेटिक ऑर्डर, कि अगर 2 बॉन्ड बना रहे हैं या 3 बॉन्ड बना रहे हैं या चारों का बॉन्ड बन रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेस्पर थ्योरी। क्लियर है? और ये वेस्पर थ्योरी जो है किसने दी थी बेटा? सिडविक एंड पोवेल ने। किसने दी थी बेटा? ये सिडविक और पोवेल ने शेप के बारे में बताया, और जो पेयर रिपल्शन थ्योरी थी वो नाइहोम एंड ग्लिस्पी ने बताया बेटा। नाइहोम और ग्लिस्पी ने, उसने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब शेप्स को हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी बेटा आपने ये टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में, और ये टेबल आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है बेटा समझने का और समझाने का। तो ये तरीके से ये मैं तरीका यूज करती हूँ, तो यू हैव टू मेक द टेबल लाइक दिस। इसमें क्या लिखेंगे हम? पहले टाइप, कि किस टाइप का हम यूज कर रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल, और उसके बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फिर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर हम नेम ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे टाइप 2 में क्या है? जो बॉन्ड सिर्फ दो बॉन्ड, जिसमें सिर्फ 2 बॉन्ड, कम से कम 3 एटम का होगा बेटा, जिसमें 2 बॉन्ड होंगे। आपका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया BeCl2। क्या लिख दिया एग्जाम्पल? BeCl2। BeCl2 2 बॉन्ड बन गए ना बेटा। बेरिलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 4, क्योंकि हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 4। एटॉमिक नंबर 4 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इसके हो गए 2। तो मैं एटॉमिक नंबर में लिखूंगी सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। बॉन्ड पेयर इसको देख के बताता है। किसको देख के बताता है बॉन्ड पेयर? क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इनको देखकर बताते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है कितने? 2। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें यूज हो गए? बॉन्ड बनाने में। तो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होता, वो कितना है? कोई भी नहीं है, यानी इसका लोन पेयर हो गए 0। लोन पेयर हो गए बेटा इसमें 0। जब इसमें लोन पेयर 0 हो गए, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का टोटल कितना आ गया? 2। तभी मैंने ये लिखा है यहाँ पे टाइप 2। टोटल वाला कितना आ गया? 2। तभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? टाइप 2। एग्जाम्पल BeCl2 विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, दोनों को टोटल किया तो 2 आ गया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हमें इन दोनों बॉन्ड पेयर को इस तरीके से अरेंज करना है कि इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए और मिनिमम रिपल्शन। अगर आप दो बॉन्ड को मान लीजिए ऐसे अरेंज कर देते हैं, ऐसे, तो एक एंगल ये ज्यादा हो गया, एक एंगल कम हो गया, यानी ये अपने आप को रिपेल करेंगे ना। ये बॉन्ड, ये पेयर रिपेल करेंगे बेटा, यानी स्टेबिलिटी को इस तरह से मैनेज करना है कि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब पॉसिबल है? जब बेरिलियम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा, जिसमें हर एक एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। ये नीचे वाला भी 180 का है, ऊपर वाला भी। अब इससे कम ज्यादा करोगे तो कोई कम या ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो ये है आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड का, और ये सीधा बन रहा है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं बेटा? इसका नाम क्या बोलते हैं? शेप का नाम क्या बोलते हैं? लीनियर शेप।
कैसी शेप बोलते हैं बेटा इसकी? लीनियर शेप। और लीनियर शेप के एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? अदर एग्जाम्पल like ZnCl2, like ZnCl2, like CO2। मैं अभी बाद में बताऊंगी बेटा CO2 का स्ट्रक्चर, फिलहाल आप इतना कर दीजिए, ठीक है बेटा। टाइप 2 इतनी ही है, लोन पेयर वाला कंसेप्ट है ही बेटा। टाइप 3 का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं लाइक AlCl3। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर, यस एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 283, कॉन्फिगरेशन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो बॉन्ड बनाने वाले क्लोरीन भी कितने हैं? 3 है। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। इन दोनों का टोटल किया तो टोटल पेयर कितना आ गया? 3। तो 3 एलिमेंट बॉन्ड्स को इस तरीके से अरेंज होना है कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो सकता है, जिसमें हर एक एंगल कितने का होगा बेटा? 120 डिग्री का। हर एक एंगल कितने का होगा बेटा? 120 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स होते हैं बेटा। तो ये कैसे मैंने 120 का निकाला? 360 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 120 का एंगल बन गया। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शेप बोलते हैं बच्चे इसको हम? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में अदर एग्जांपल कौन से हो गए? BCl3, BF3 एक्सेट्रा, ये इसके अदर एग्जांपल हो गए। या AlF3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, सारे एक दूसरे से कैटेगराइज हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं वो एग्जांपल, टाइप 3 में ही एग्जांपल है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब इसमें टाइप ना एक्चुअल में मुझे यहाँ लिखना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2 0, यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर टाइप 3 में। ये क्या है? 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब हम करेंगे 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, जिसमें एग्जाम्पल आपका आ गया 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लाइक SnCl2। SnCl2 कौन है? टिन क्लोराइड। Sn क्या है? टिन क्लोराइड। कौन से ग्रुप का मेंबर है? कार्बन फैमिली का मेंबर है बेटा ये। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यानी सिलिकॉन टिन क्लोराइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 जो कार्बन के हैं। बॉन्ड पेयर कितने होंगे बेटा? 2। दिखाई दे रहा है? क्लोरीन 2 है। अब लोन पेयर कितने होंगे बेटा? 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन का हमेशा एक पेयर होता है, ये याद रखना। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पेयर शो करेंगे, यानी जो टिन के 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, अगर वो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते तो उसका एक पेयर है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2 पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 3 पेयर। इज इट क्लियर? तो ये 2 + 1 वाला कंसेप्ट है। टोटल हो गया 3। अब आपको ये पता है कि जब टिन में नॉर्मल शेप क्या होगी? 3 वाली, ये 3 की नॉर्मल ट्रायंगुलर प्लेन है। लेकिन अब क्या हुआ? एक लोन पेयर आ गया। क्या आ गया बेटा? एक लोन पेयर। हमने बात की थी कि अगर बॉन्ड पेयर है तो इनमें रिपल्शन मिनिमम होती है, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये नॉर्मल 120 के एंगल की बजाय ये एंगल थोड़ा कम हो जाता है। एक और बात, एंगल हमेशा बॉन्ड्स का होता है, ना कि लोन पेयर का। तो ये शेप क्या हो गई हमारी? V शेप, या हम इसको बोलते हैं बेटा बेंट शेप। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? बेंट शेप। इज इट क्लियर बेटा? तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इसमें एग्जाम्पल और आ सकता है SO2 का या O3 का। अदर एग्जाम्पल्स में SO2 का या O3 का।
ये बात ध्यान रखना, अगर बॉन्ड पेयर है तो वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आते हैं और लोन पेयर हमेशा आधा रह जाता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे बच जाते हैं। तो 3 वाले की हमने कर ली टाइप बेटा, जिसमें 3 में 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल करते हैं 4 वाले टाइप का। ये नोट करिए बेटा, आपने ये नोटबुक में पेन डाउन करना है, ये नहीं कि आप इसको लिखोगे ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फिर आपको उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएंगे। जैसे 4 वाले टाइप 4, जिसमें पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मैं बता देती हूँ। बॉन्ड पेयर जिसमें 4 हो, लोन पेयर 0 हो। एग्जांपल उसका हो गया CH4। क्या हो गया बेटा एग्जांपल? CH4। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर 4 दिखाई दे रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो लोन पेयर 0। 4 और 0 का टोटल 4 हो गया, ये टाइप 4 हो गई। एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब आप कहोगे कि मैम इसको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लाइक जैसे हमने ट्रायंगल ड्रॉ की ना, वैसे ही हम इसको स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस। CH4 का ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेटा अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो एंगल कितने का आता है? 90 का। एंगल कितने का आता है बेटा? 90 का। तो देयर इज अ सिचुएशन कि इसको इस तरीके से अरेंज होना है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। तो इसमें जरूरी तो नहीं बेटा ये चारों के चारों जो बॉन्ड बनाएगा वो चारों बॉन्ड एक प्लेन में हो। एक प्लेन का मतलब कि जैसे एक पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं उस तरीके से ड्रॉ, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो वो किस तरीके से अरेंज हो सकता है, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ द पेन। देखो अब ये 4 बॉन्ड है, आपको ये अरेंज करना है। अगर आप इसको लाइक दिस 3 डायमेंशनल शो करना है, ऐसे शो करते हो तो ये स्क्वायर शेप कहलाता है। इसमें हर एक एंगल 90 का हो। प्लेनर क्यों बोल रही हूँ? अगर मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे लगा के देखती हूँ तो ये सारा बोर्ड पे एक साथ शो होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम इसको प्लेनर शो करें, हम इसको दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से शो कर लें अगर हम, तो हर एक एंगल इक्वल दिखाई दे रहा है, चाहे मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं या रेड वाले को ऊपर रखूं। क्या ये 90 का एंगल है? अगर आप देखो क्या ये 90 का एंगल है? नो, ये 90 का एंगल नहीं है, क्योंकि अगर ये 90 का होता तो प्लेनर शेप होती, लेकिन ये प्लेनर शेप नहीं है। चाहे ये एंगल लगा लो या रेड वाले को लगा लो या इस वाले रेड पेन को लगा लो, तो ये शेप 3 डायमेंशनल शेप है बेटा, ये प्लेन में नहीं आ सकती है। देखो अगर मैं 3 एक तरफ करती हूँ तो चौथा पेन आपकी तरफ आता है, तो ये कौन सी शेप कहलाती है? ये शेप कहलाती है बेटा टेट्राहेड्रल। मैं नाम पहले लिख रही हूँ, टेट्राहेड्रल शेप कहलाती है। टेट्राहेड्रल का मतलब 1 2 3, 3 तो एक प्लेन में हो गए, चौथा आपकी तरफ था ना, उसको मैं छोटा करके लिख रही हूँ, तो ये हो गया आपका CH4 का स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। ये लग रहा होगा कि यहाँ पे एंगल कम है, नहीं, इसका एंगल कितने का बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का, यानी 90 से बहुत ज्यादा है। तो इसके सिमिलर एग्जांपल SnCl4 हो सकते हैं, इसके सिमिलर एग्जांपल बेटा आपके CCl4 हो सकता है। लेट्स सो अगर हम 4 वाले में ही टाइप करें 3+1 वाले, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो सकता है। एग्जांपल मैं ले रही हूँ NH3 अमोनिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, 7 तो एटॉमिक नंबर है, 7 मत लिख देना। 5 बॉन्ड पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 1 लोन पेयर, 3+1 4 वाली टाइप। 4 का नॉर्मल टेट्राहेड्रल, लेकिन एक क्या आ गया? नॉर्मल लोन पेयर आ गया, जिसकी वजह से ये एंगल 109 का न रह के रिपल्शन की वजह से ये एंगल कितने का रह जाता है? 104 डिग्री का। कितने का रह जाता है बेटा ये एंगल? 104 डिग्री का।
तो इस शेप को हम बोलते हैं, नाम बदल गया टेट्राहेड्रल से पिरामिडल। पिरामिड होता है ना जैसे, वैसे ये शेप बन जाती है। अदर सिमिलर एग्जांपल रिलेटेड विद पिरामिडल शेप इज PCl3। PCl3। अब ये 3+1 वाली शेप हो गई। अब वो भी हो सकता है बेटा 2+2 वाली शेप, तो उसमें अगर हम लेंगे चलो 2+2 4 होता है बेटा। एग्जांपल में ले लेते हैं 2+2 में बेटा H2O। H2O में बेटा सेंट्रल एटम हमारा H नहीं है, O है। O ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर 2, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो लोन पेयर V2, यानी 2+2 4। और H2O में O को सेंट्रल बनाना है। बहुत सारे बच्चे इतने निकम्मे हैं, क्या करते हैं, H को सेंट्रल बना देते हैं। बहुत बार देखा बेटा मैंने। और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा बेटा लोन पेयर, और से कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर। यानी ये जो एंगल था 104 का, ये और घटकर कितने का रह जाता है बेटा, 102 डिग्री, सॉरी 107 का है, 109 की बजाय 107 का, और ये कितने का हो जाता है, 104 का। तो ये क्या सी शेप है, अगेन इट्स अ बेंड शेप या वी शेप, और इसका एग्जांपल H2O आता है। एक ही एग्जांपल होता है इसमें, ज़्यादातर आप यही। क्लियर है बेटा? आज के लिए बेटा ये 4 तक ही काफ़ी है, आप इनको समझिए। डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो।